मेडिजेन न्यूज के प्रायोजक डॉक्टर हसमुख गुजर का हार्ट बीट केयर सेंटर, दिल से दिल तक। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुकेश जैन और आप देख रहे हैं मेडिजेन न्यूज। स्वागत है आप सभी का। अब तक की बड़ी खबरें। 22 तारीख को हुए पहलगाम हमले का भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिया ताबड़तोड़ जवाब। 25 मिनट में 24 मिसाइल दाग कर किए पाकिस्तान के 9 आतंकवादी अड्डे ध्वस्त। 22 अप्रैल 2025 दिन था मंगलवार और जगह भी थी कश्मीर की हसीन वादियां पहलगाम, जहां लोग सुकून और खूबसूरती तलाशने जाते हैं। वहीं उस दिन गोलियों की गूंज ने सब कुछ बदल दिया। कुछ आतंकवादी पुलिस की भेष में आए और उन्होंने वो सवाल पूछा जो इंसानियत के गाल पर तमाचा था, तुम किस धर्म के हो? और जैसे उन्होंने किसी के माथे पर सिंदूर देखा या कोई तिलक, गोली चलाने में एक पल की भी देरी नहीं की। पत्नियों के सामने उनके पतियों को गोली मार दी गई। इस हमले में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए, बच्चे अनाथ हुए, पत्नियां विधवा और भारत का हर कोना सन्न रह गया। पूरी दुनिया ने भी इसकी तीखे स्वर में आलोचना की। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, वार में होगा और ईंट का जवाब पत्थर से होगा। एक एक आतंकवादी को चुन चुन कर मारा जाएगा। और फिर हुआ ऑपरेशन सिंदूर। 6 मई को देर रात भारतीय वायुसेना ने सिर्फ 25 मिनट में पाकिस्तान के भीतर बसे 9 आतंकी ठिकानों पर 24 मिसाइलें बरसाई। रात 1:04 कोटली में मरकज अब्बास, रात 1:06 कोटली में मरकज राहिल शहीद, 1:12 बहवालपुर, 1:15 सियालकोट महमूना जोया, 1:17 मुजफ्फराबाद के मरकज सैयदना बिलाल, 1:19 मुजफ्फराबाद में सवाई नाला, 1:22 बरनाला के मरकज अहले हदीस, 1:25 नरवाल में सरजल और 1:28 मुरिद के। इस आधे घंटे के अंदर ही भारत की सेना ने पाकिस्तान के जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के अड्डे नेस्तो नाबूद कर दिए। इन इलाकों में लाशों के ढेर बिछा दिए। करीब 100 के ऊपर आतंकवादी को मौत के घाट उतारा, जिसमें जैश मोहम्मद इस आतंकवादी संगठन का सरगना अजहर मसूद के परिवार के 10 लोग शामिल थे। राफेल हवाई जहाजों से स्काल्प और हैमर जैसी खतरनाक मिसाइलें दागी गई। स्काल्प मिसाइल, जो स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जानी जाती है, यूरोपियन डिफेंस कंपनी MBDA द्वारा निर्मित की गई। यह मिसाइल लगभग 1300 किलो वजन की है और इसकी रफ्तार लगभग 323 मीटर प्रति सेकंड है। और अगर मैं हैमर की बात करूं तो हैमर मिसाइल वो फ्रांस कंपनी ने बनाई है जिसका नाम है सफरान, और ये करीब 250 किलो की स्फोटक सामग्री ले जाने में सक्षम है। ये दोनों मिसाइलें बिजली की बनकर आतंकवादी अड्डों पर गिरी, जिसमें सब जलकर राख हो गया। इस ऑपरेशन में एक सबसे अहम बात यह है कि भारतीय वायुसेना के ये सारे हमले सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर ही सीमित थे। किसी भी नागरिक क्षेत्रों और सैन्य स्थलों पर कोई हमला नहीं किया गया। उन्हीं जगहों को नष्ट कर दिया गया जहां से ये आतंकी ठिकानों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जाता था। इससे यह साबित होता है कि भारत बेहद संवेदनशील और नरम दिल रखता है, बेवजह किसी को परेशान नहीं करता है और इंसानियत भी रखता है। लेकिन अगर कोई बेवजह इसको छेड़े तो उसे वो छोड़ता भी नहीं है। इस मिशन की खास बात थी, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर, जो सिंदूर भारतीय संस्कृति का एक अंग माना जाता है, जो पहलगाम में एक औरत की मांग से खून बनकर बह गया था, अब वही प्रतीक बना आतंक के विरुद्ध भारत की प्रतिज्ञा का। और एक खास बात, अगर मैं इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहूं तो पाकिस्तान पर हमले के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर व्योमिका सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी ने साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अहम जानकारी दी। इसमें खास तौर से भारत सरकार की प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने न सिर्फ इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया, परंतु अपनी सेना के महिलाओं को भी इस ऑपरेशन में शामिल कर एक मिसाल कायम की है। देश के इतिहास में पहली बार सशस्त्र बलों की 2 महिला अधिकारियों ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इससे इस बात की भी पुष्टि होती है
कि भारत के नौजवान ही नहीं बल्कि इनकी महिला भी निडर और वीरांगनाएं हैं। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह हर उस भारतीय मां, बहन, बेटी की ओर से दी गई चेतावनी थी कि हमारे आंसू हमारी कमजोरी नहीं है, हमारी ताकत है। जब भारत की बेटी रोती है तो सीमा पर बंदूकें गरजती है और दुश्मन पर गोलियां बरसती है। कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मगर जिस तरह यह आतंकवादी धर्म पूछ पूछ कर लोगों को गोली मार रहे थे, इससे ये तो साफ जाहिर होता है कि आतंकवाद का धर्म जरूर होता है। पर धर्म कोई भी हो, हमने ये दिखा दिया कि अगर आतंकवाद के खिलाफ जब देश एकजुट होता है, तब दुश्मनों की जमीन भी उनके लिए कब्र बन जाती है। हमारे शहीद टूरिस्ट, उनकी विधवाएं, उनके परिवार अब सिर्फ पीड़ित नहीं, इस देश की एक ताकत है। इस न्यूज बुलेटिन के साथ हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और वादा करते हैं कि भारत झुकेगा नहीं, भारत रुकेगा नहीं, जब तक इन आतंकवादियों को चुन चुन कर ठोकेगा नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम।